सर्व कला समरथ डोलते रब प्रभु मानस देखत गुरु सेविय ऐस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म जाए होए सत का समाधि नूरे अरसों पुरसों चटिया तुद चिट्ठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म जन का पातशाह शिरशाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बड़ाई फिर दौलत कतहु नाई साचे साहिब स्यों मन मानिया हर सर्ब निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करे प्रतिपाला अजरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ध्याय अजरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ध्याई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता। गुरु स्वामी शासन की वार्ता की कृपा ये सौ उनती अमदी सौ प्राप्ति अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपालु सर्वती अंदर आया है आपकी वजह पाकर हमारे गुरु दीन दुनिया के बालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬਦੇਵ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੋ 83 श्लोक आप जी ने कब तक श्रवण किए थे। कबीर जी की बाणी द्वारा धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज सतगुरु जी साढ़े जीवन की कल्याण करते हैं। 86 श्लोक कब तक आपने श्रवण किए। कबीर जाको खोजते पायो सोई तो कबीर जिस परमेश्वर की सिर्फ सलाह करते हैं कहते कबीर जाको खोजते जिस परमेश्वर को दुनिया के लोग लभते फिरते हैं बड़े बड़े योगी सन्यासी साधु पायो सोई ठोर कहते वो मैं परमेश्वर लभते सोई करके तुम प्यार जागू कहता हो। कहते जो मैं पता नहीं सी ना परमेश्वर बारे मैं उन्होंने कुछ होर समझदा सी पर कहते जो मैं परमेश्वर की प्राप्ति हो गई मालक का ज्ञान हो गया
सोई करके तू पिया हुण मैं उस परमेश्वर मालक को सारे च देख रहा। पहला मैं लगता सी फलाना कर रहा, मैं कर रहा, वो कर रहा, वो दे रहा, वो लै रहा, पर पता लग गया सब कुछ कर्म का पे कर्म करा योग, जो प्रभु भाव है सोई भोग, जो वाहिगुरू परमेश्वर कर रहा वही हो दे रहा है। जान जान के इहो जानिया जाना कि असं कुछ नहीं जान सकते। सरवन सकीन जी अपनी कथा में ज़्यादातर यो गल कही, कहते जिस तरह धर्म के राह से बंदा जिन्ना गहराई से जाया जाता है ना, जिन्ना गहरा चिंतन उसका होता जाता है, जान जान के यो समझ आती है कि कुछ जानिया नहीं जा सकता। परमेश्वर का अंत कोई नहीं पा सकिया ना पाता जी। रोज तुम पढ़ते हो जिसनों तू जड़ाए है सोई जन जाने, जिन्हों जिन्ना के जनाता है ना उन्हें उन्हें की जाने है, जिन्हों जिन्ना को रास्ता दिखाया उन्हें उन्हें की देखिया। जे तो जिन्नी बख्शिश करता है उन्हें उन्हीं की समझ आती है, क्योंकि जमदा तो कोई भगत होता है, जमदा कोई संत है नहीं। तो इतने ही आप जिंदगी के सिख सिख के बार बार गुरु के चरणों से जुड़ के समझ जिनी का की समझ आती भी जाने नहीं जा सकता, उसका शुकराना किया जा सकता है। रावणा कष्ट पा सकता तू बेजन वो गल्ला जाने, कोई गल्ला ही जरा वो समझता है। कबीर कहते मैं जिन्हों सारी दुनिया लभदी सी मैनूं लभ गया, सोच करके तू गया कहते सारी दुनिया देखे सब जगत, फिर मैं देखिया हर एक हो रहा सारा संसार वाले कहते मैं देख लिया कि कोई ही परमेश्वर है, दाता दाता एक है, सबको देवनार भी कोई है। ये गल समझ विच बड़ी मुश्किल आती है, बंदे के अंदर कई तरह के रब बने बैठे हैं, हर जगह सोचता है इतने भी बैठा भला क्यों नहीं। जिदन समझ आ गई फिर द्वैता नहीं रहनी, ईर्षा नहीं रहनी, वकीली नहीं रहनी। जब तक द्वैता है उस तक वो नहीं है। अज्ञान वास्ते बंदा भटकता है, जीवन से संगत की भटकना भी थोड़ी जी जरूरी है। जिन्हें कभी ठोकर नहीं ना खाती है पता नहीं लगेगा, सुख का कदर नहीं पैती जब तक दुख ना देखे हो। जिन्होंने सबको सौखा मिले गया उन्होंने नहीं आती गल, उस चीज की बात उस चीज की कदर नहीं होती। जी चीज बड़ी मुश्किल मिलती है ना, बंदा उसे साम साम के रखता है। दुनियावी कई एवं दातां जिहड़ियां सानूं बड़ियां औखियां करदी है, साम साम के रखते भी नहीं अपना। सत्त धातुओं के विच लोहा भी धात है, सोना भी धात है, चांदी भी धात है। लोहा घरां च इवें डिगा करता है, सोना साम साम के रखते हैं, क्यों सानूं पता बड़ा औखा होता है। बड़ी माया जोड़ जोड़ के फिर किसी छोटी जी टुकड़ा मिलता है, बड़ा कंजूसियां कर करके काट कर करके बंदा काफी कुछ वड्डी लेता है ना, फिर बार बार उसको साफ करता है, संभाल करता है, क्यों बड़ी औखी लेनी। जिस घर में बच्चा जमे पहले घेर लगा करी उन्होंने कदर नहीं होगी, पता है धोखा ही मिल गया उन्होंने लगेगा। दुनियावी पदार्थ से फिर मिलने की आस हो जाती है, रब वाले पासे कुछ सौखा नहीं है। इतने तो घालना घालनी है, इतने 100% देना पैदा जी, ता बख्शिश खेड वरतदी है। कहते सोई फिर के तुम पे आजाद हो कहता, और हुण जिन्हों मैं रब नूं बुलाना समझदा सी ना, वो मंदिर च बैठा हो, गुरुद्वारे बैठा हो, चर्च च बैठा, की पता लग गया नहीं वो प्रभु दूर नहीं प्रभु। कबीर मारी मरो गुसाग की, केले निकट जो पेर। कबीर कहते भाई सावधान हो जा, बंदा उमें नहीं मरता, कुसंग दी बैठ कुसंग कीतिया ही मरता जी।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਦਾहरण के तौर पर कला ठगी चोरी मारी जाता ना, छेती नहीं फड़े जाता होता। जो नाल कोई रल जाता है ना, तो फिर जाके वो घाटा पास हो जाता है। साडे मन में कभी ईर्खा भी आई जाए, द्वेषता भी आई जाए, निंदिया भी आई जाए, किसी को नहीं पता लगना साडा जीवन की है। जब किसी का सिर जोड़ के आप सलाह कर लग पैंते हैं, फलाना भी माड़ा, वो फलाना भी माड़ा, वह धन स्वभाव मैनू मिल जाए, वो फलाने की जमीन मैनू मिल जाए, वो एवं का जीवन वाला है। अपने वाले पासे चाह किसी किसी की बचती है, ज़्यादा बाहर ही देखता बंदा। जो दो जने मिल गए ना, कला मन सोचता सी अजे सिर्फ पाप ही मरम बनया सी, पाप तो मिलता जी, वो कर्म नहीं होता, उसका फल होना पैदा है। पाप की है, मन में माड़े फलने आने, फलाना मेरा एंटी पार्टी है, मेरे खिलाफ है, उसका कुछ बचना नहीं चाहिए, उसका नुकसान होगी, पाप होगी। पर जो कर्म करने आ गया भी हूँ सोच के गल नहीं बननी, कर्म करना पैना, माड़ा करना लग पाया, तो हूँ कर्म बन गया, करना पैना। बीज बीज दिता है, वो वटेगा, जेड़ा बीजे उगना भी है, तो वटना भी पैना। कबीर कहते मारी मरो कुसंग की, बंदा एवं नहीं मरता, जो कुसंग करता फिर मरता है। संग कहते ने चंगे नूं ते कक्का आ गया, कुसंग भाव माड़ा संग। तीन चोरां दे विच चोर चंगे भी खड़े ने ते चोर ही बचणगे। कबीर कहते ने बंदा मरदा ही उदों जदों कुसंग करदा, किसी अशरदक के कोल बह जाना, किसी निंदक कोल बह जाना, उहदियां गल्लां विच आ जाना, फिर वो जिहा अपना सुभाव बना लेना। कबीर कहते कबीर साखत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग। कहते दूरों भजन के साखत तो मिले ना, भगती तो दीना, अशरदक मिल जाए, उन्होंने देख के रुखा बदल जाती है। एक कहावत की होती है, केले निकल जो बेर। कहते जिवें केले के लागे बेरी का बूटा होवे ना, तो वह हाल की होता है। तो एक उदाहरण दी है कि किसी निंदक कोल बैठांगे, किसी संगी कोल बैठांगे, जिहदा काम ही है एवें फलाना माड़ा, वो भी माड़ा, वो भी माड़ा। पहला बंदा बंदे को निंदता रहता है, हौली हौली धर्मां ते आ जाता है, फिर जात पात ते आ जाता है, फिर कहता मेरे वेले तो है ही चंगा कोई, सारे माड़े। तो उसकी हालत की है, ਹੁਣ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਝੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੱਢੇ, वो झूल है, वो चीरी है, वो अपने वालों चंगा करते हैं, हवा दे विच झूलते हैं, रुत का आनंद माणते हैं। पर बेरी का सुभाव की है, कड्डे ने उन्होंने कड्डिया का सुभाव की चुभने चुभने, वो चीरी है, वो पत्थर चीरे जाते हैं। कबीर कहते हैं माड़ी संगत का असर होगा, चंगी संगत का असर होता है ना। पर कहते संगत करिए ना, दिन भागा सब संग ना लभे, बड़ भागी हर संगत पावे। भागहीन प्रभ झोटा था, बड़िया भागा वाले संगत मिलती है। वक्री गल सानू कदर समझ आवे ना आवे, वाहिगुरू अपना काम करते हैं। जेड़े चंगे तेरे कर्मां दा फल तैनूं दे दिता, साध संगत सत्संगत मिल गई, उहदा चंगा तैनूं होण फल मिलना ही मिलना है। स्कूल च बच्चा चला गया ना, भावें पढ़े ना पढ़े, क्लास च बैठा तो उसकी हाजरी तो लगेगी ना, अटेंडेंस लग जाती है ना। सानू समझ आवे ना आवे, साडा समा सफल होना ही होना गुरु के कोल बैठ के। सानू पकड़ होवे ना, वो अलग विषय है। पर जदों गुरु के दर ते आ गए ना, इस दर ते बह गए आ, भावें सानू कुछ समझ लगे ना लगे। पखे थले बैठे हो ना,
भावें पखे में माड़ा करो तो भावें करो चंगा, उन्हें हवा देनी देनी है, देनी है ना काम है हवा देनी। गुरु का बिरद है जो शरण आवे इस कंठ ला है। गुरु का सुभाव है जेड़ा उहदे दर ते उहदी शरण च आ गया उहनूं गले नाल ला दिंदा है। गुरु नहीं जी वितकरा करता। जे माड़ी संगत विच बह गए ना ते वो बेरी ते केले वाला साहब हो जाना है, माड़े दे नाल रगड़ा लग ही जाता होता है। संग दा असर पैंदा है ना। जदों गुरु नानक साहब जी महाराज बाबर ने चक्कियां च महाराज जी को कैद कर लिया कि चक्की पिसनी, चक्कियां पे चल लग पई, बड़ा प्रभावित होया भी फकीर करामाती है। महाराज जी ने गुरबाणी के शब्द उच्चारण किए, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान मेला, पाप की झांझर कावरू उठाया जोरी मंगे दान मेला। लंबा शब्द है। मारे ने क्या आवन 78 जान 97 वो समा आया, मुगलों का राज होया, भाई मरदाना क्या लगे महाराज एक दी गलती है सजा बाकी बाबर जावन सी बाकी आज पता होगा साढ़े धार्मिक ग्रंथों में लिखा है जुल्म करने वाला तो गुनेगार होता ही है ना, सहन वाला भी गुनेगार बन जाता है। आज एक पाप अन्याय तुसी बर्दाश्त किया, उन्होंने हवा मिल जानी, बोल करेगा। आज एक निंदक निंदिया कर रहे हैं, वह हंगारा दोगे तो उत्साह बन जाने, वो सोचता भी मैं बड़ा सज्जन है। पर कहते निंदक चोर जाल जवार ते बुरा अनहोंदा भार निंदक से तरा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने इत्थों तक लिख दिता, महाराज कहते ने बाकी जिन्नियां बीमारियां उन्हां दा इलाज है। कैंसर का इलाज हो जाता है जे पूरी सेक्शन लगी जाए ना, पूरा तरीके का इलाज कराया है। बड़िया बड़िया बीमारियां पर हमारे कहते निंदक का दारू ना, निंदिया की बीमारी जिन्हों लग गई वो कोई इलाज ही है। औखद सबे कितियां निंदक का दारू ना ही, बाकी बीमारियों का इलाज लभ जाता है, पर जो निंदिया की बीमारी जिन्हों लग जाती ना भी निंदिया करी जानी, माड़ा ही कही जाना, बस उन्होंने गुण नहीं दिसणगे, उसका कोई इलाज ही नहीं है। कबीर कहते जी कसांग है ना, कसांग जिन्हों क्या निंदका की संगत करनी, चंगा जो संग करता है ना उन्होंने रगड़ा लग जाता है। भाई मरदाना करके बड़े ना कसूर से मारे कहते इन्होंने साथ दिता, इन्होंने जुल्म सहा, जुल्म के खिलाफ नहीं हुए, सोचा भी चोरी का सीखी जाएगी, सीखी जाए अपना टाइम कर गड्डी मारी कहते ये गल सही नहीं है। थले कीड़ियां का भोर तुरया जा रहा सी, भाई मरदाना मारे करे भाई मरदाने पैर रख रखिया, मारे का वचन मनिया, कीड़ियां भाई मरदाने के पैर उत्तों की होगी घुमा लगी, उन्होंने पिछली लड़की लगती कीड़ियां आपको पता शरीर का दर्द होता है, जो सुई चुभती है। भाई मरदाने ने हाथ मारिया, तड़की में आके 8-10 होर कीड़ियां बन गई। मारे कहते भाई मरदाने की किया, मारे कीड़ी लड़ी, मारे कहते एक लड़ी थी 10 को मार दी। भाई मरदाने की गल समझ जा गई, उन्होंने 10 ने बाकी एक तो संग किया सी ना, जो जी संगत करांगे ना वो जो फल मिलता है। कल महाराज जी का वचन आया सी भगत बाणी का, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जे चंगी साध संगत की है, चंगे कर्म बनने ने, तेरे अंदर ज्ञान प्रगट होना है, तेरे अंदर शुभ गुण आने ने। एक संगत की है, शुभ गुण खत्म होने ने, अवगुण बदलने ने, रोग बदलने ने, तेरे अंदर अहंकार का रोग पर हो जाना है।
सतगुरत पुरष के लागे नहीं जाना चाहिए। वीर साकर संग कीजिए दूरों जाइए पार, कहते दूरों ही मंजिल मिलता पता हो ना मेरा काम ही यही है। हर नगर हर शहर में यह वजह लोग होते महाराज ने बाणी च लिख दिता, असंख निंदक सिर करे भार। असंख्य निंदक ने जेडे एवं लोगों का भार सिर से चुकते रहते हैं। मतलब काम की है दुनिया के पाप इकट्ठे करी जाने, फिर कहते रब दिंदा कोई नहीं, रब की देवे तू, रब जो दिंदा तू समझदा है। निंदिया की है जो किसी के अवगुण ना होना तो प्रगट करना, किसी के गुण को अवगुण बढ़ा के पेश करना, किसी के चंगे कर्म को माड़ा कर्म करके सिद्ध करने की कोशिश करनी। कबीर कहते हैं जेड़ा ऐसा करता है ते उदा हाल की होना है। केले ने संगत की मेरी थी वो हिलती है पते चीज होती है। सागर पुरुष जेड़ा है आप तक मरता ही तो दूजे को लेके बैठ जाता है। संगत वाले चढ़ना ही ना, सत संगत में बंदा भर जाता है तो संग में आप से डुबदा ही है, नाल फुल्लां में डुब के बैठ जाता है। कबीर भार पराई सिर चले चले चाहे पार। इसे श्लोक की पढ़ोता करते हैं, कहते भार पराई सिर चढ़े, जेड़े भार पराया भार सिर से चढ़ता है। किवें चढ़ता है? जो आप किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की चौगली करते हैं, किसी के अवगुण फरोलते हैं। अवगुण की होता है गंदगी ते गां तो फड़ोना की आवेगी वो ही आवेगी ना, कोई तो नहीं आवेगी। कबीर कहते भार पराई सिर जड़े, पराया भार किसी के पापां का भार, किसी की निंदा ईर्खा एवें ही आके रोग लगते हैं। रोग बीमारियां ज्यादा तो आप अनजाने में ही ये स्वाद है गलों का स्वाद है बंदा टलता नहीं जिन्हों पै जाए। चलो चाहे बाट करे जिन्ना चले बंदा अपनी अवगण नहीं ना छड़ता, जिन्ना मर्जी रस्ता पैड़ा तय करी जाते। सवेरे उठे अमृत वेला भी सामया, अमृत वेले उठ के नितनेम किया, पाठ किया, कथा कीर्तन सुनिया, हुणे ते किया चंगा काम। बाकी 10 घंटे बस पिंड की निंदिया, लोगों की निंदिया, फलाना माड़ा, ओदी धी माड़ी, ओदा पुत्र माड़ा, वो माड़ा, वो ओदे घर आ, लोगों वाले ट्रस्ट रखना बस। किसी के घर च नहीं चल रहे, चार बंदे सिर जोड़ के खड़े ने, मैनूं तो पता होना चाहिए गल ये चस्का है, ये बीमारी है। कहते अपने भारे ना डरे आगे उपर घाट, बंदे को चिंता नहीं है कि मेरे सिर से पापा का भार चल रहा है, अगे उपर घाट, अगे औखी घाटी, अगे धर्म राजा भी बैठा है ना, उन्होंने लिखा भी देना पैना कि नहीं, उसे पूछा जाना उसे सच्चो भी सच नहीं पड़े जो नवाह कर कटे जज मर दिया उसे बकरे कर देते हैं तो बड़े कर दो, सेवा सेवन वाले बकरे कर दो, नाम जपण वाले बकरे कर दो। अपने भारे ना डरे बंदा अपने पापां तो डरदा ही मैं कर की रहा हूं। सानू अपने चंगी कर्म याद रखते, पाप नहीं याद रखते। 10 रुपये दिते याद रहने, मैं गुरुद्वारे जिते सी 100 दिता याद रहना है, त्योहार की सच्ची बारी याद नहीं रहनी, फलाने का हक मारे याद नहीं रहना। मैं किसी का माड़ा किया बोलों के नाल कर्मां दे नाल वो याद नहीं रहेगा। अपने एक दो चंगे कर्म बंदे याद, इसे ही बंदा संगतां विच फिरदा है। कहते अपने भारे ना डरे आगे औकड़ घाट, आगे बड़ी औखी घाटी है, आगे बड़ा औखा रास्ता है। दुनिया के रस्ते जिते साढ़े काम आ जाए शरीर संगत जी, शरीर तो बाहर हो गया, किसी ने नाल नहीं चलना, कभी उत्ते अपने आप ही चेंज करना पैना सारा। इस करके कबीर कहते हैं भाई पराया भार किसी औखर ना भुलो, जे तेरे तुम दया आती होती अरदास कर महाराज कृपा करो चंगी समर्थ हो, महाराज ये भुल गया है इन रस्ते से पाओ।
संगत सब तो औखा पाप है किसी को माफ करना। जे मैं किसी ने माड़ा किया मैं कर दिता कोई बड़ी गल थोड़ा है, ये चल नहीं जाना संसार का। कोई माड़ा करता है तेरे भजन पाठ का मतलब ये है उन्हें माड़ा किया से मैं नहीं उन्हें वर्गा महाराज कृपा करे मुझे नहीं मानते भगत इज्जत करते। कबीर ने कभी किसी को श्राप नहीं दिता, नामदेव ने कभी श्राप नहीं दिता। उन्होंने जीवन पढ़ के देखो भगतां साढ़े जीवन से आए कुछ नहीं, भगतां ने सबों उन्होंने चंगा मंगया महाराज कृपा करे पढ़ के सुना है। महाराज की सोचनी का दायरा बड़ा छोटा है, महाराज कृपा करे। साढ़े पंथ दबियां ने साढ़े वडेरिया के नाल क्यों जोड़े भला सानू ये गल समझ नहीं आ रही। पढ़ते हो तो तुसीं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला तू सारिਆਂ ਦਾ भला मंग सारे में तू ही आ जाएगा तेरा भी भला हो जाएगा। पर बड़ा औखा जी किसी के सामने खलोता हो पता नहीं मेरा इन्हें माड़ा किया है फिर वह तो चंगा मंगेगा। जे समझदा तेरा मन चंगा मंग रहा है तेरे मन से रब की बख्शिश होगी, तेरी आत्मा से तेरा जमीर जाग गया है, सुता नहीं जाग गया है। गुरु को मंगया करो महाराज मेरे अंदर किसी को माफ करने की समर्था भी तू देनी। जे संगत जी सारी जिंदगी इखे करते कट लवांगे दुनिया च चंगे लोग भी मिलने माड़े भी मिलने ने, माड़ियां नूं साइड कर दो, इग्नोर कर दो, छड़ दो ना बारे सोचना ही नहीं। आओ नानक करते कि माता जो कुछ करना सो करे बाहर तुम चिंता से रब दे रस्ते नहीं चलना, साडा रास्ता ही नहीं। आपे महाराज कृपा करे बहुता कर सकते हो आप अरदास कर दो महाराज इन चंगी बात दो महाराज इनू समाप्त दो। आह मसले कोई सब तो बड़ा मसला तो है जन्म उन्हें किवें कटना सी असें जे एवें उपदेश करते महाराज इनू भी चंगी समाप्त दो। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ कि भाई सब को मीत हम आपन के ना हम सबना के साजन। तो सारे अपना बना कोई तेनों नहीं बनाता तो वक्री गल है, तू मन में रखना ये मन मैला है, मन मैला है सब कुछ सारा कुछ ही मैला। मन जब मलीनता है ना तो सारे तन के ऑर्गन भी मलीन हो जाए, अखा भी मैला देखणगी, जुबान मैला बोलेगी, कान मैला सुनणगे। गुरु को एक सिक्ख्या देनी सब कुछ कृपा कर रहमत कर सब गुरु का उपदेश को आ जाए सब हाजिर प्रधान हो जाए। लोग सुखी पर लोग सुनेरे नानक पत्र अपने मेरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। करता पुरखो निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं प्रसाद।